अभी तक हमने सभी दोष धातु और मल के क्षय के लक्षण देख लिए। ठीक, रस क्षय के हमने देखे है ना, सभी धातुओं के क्षय के देखे, पुरीश पुरीश क्षय के देखे, आर्तव क्षय के देखे। नेक्स्ट हम जो है क्या देखने वाले हैं, वृद्धि के लक्षण देखने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या है, वात वृद्धि के लक्षणों में क्या बताया है, वाक परुषम। ठीक है, वाणी में क्या आ जाएगी, परुषता आ जाएगी, कार्श हो जाएगा, पतला हो जाएगा, वो कार्ष्ण हो जाएगा, है ना, कालापन जो है वो बॉडी में आ जाएगा, गात्र जो है उसके स्फुरण करने लगेंगे। और क्या है, उष्ण कामित्वम। ठीक है, उसको क्या इच्छा करेगी, उष्ण चीजों की, उष्ण चीजों के सेवन की उसको इच्छा करेगी। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या कह रहे हैं, यहाँ पे निद्रा नाश कह रहे हैं, निद्रा नाश जो है वात वृद्धि पे हो जाएगा और अल्प बल होगा। लास्ट में गाढ़ वर्चस्वत्वम। ठीक है, गाढ़ वर्चस्वत्वम, तो यहाँ पे क्या है, उसका जो वर्च है वो कैसा हो जाएगा, गाढ़ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, वर्च कैसा हो जाएगा, गाढ़ हो जाएगा। तो वात वृद्धि के लक्षण हमारे पास क्या क्या हुए, एक तो कार्श हो जाएगा, कार्ष्ण हो जाएगा। ठीक, और क्या होगा हमारे पास, और हमारे पास गात्र स्फुरण करने लग जाएंगे उसके। ठीक, उष्ण कामित्व, उष्ण चीजों की इच्छा करेगा वो, और निद्रा नाश हो जाएगा, अल्प बल वाला हो जाएगा, और वर्च कैसा हो जाएगा, उसका वर्चस गाढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखो पित्त वृद्धि के लक्षण। पित्त वृद्धि के लक्षण में क्या है, पीता उभासता, येलोइस कलर, येलोइस डिस्कलरेशन आ जाएगी बॉडी में, संताप होगा, उसको हीट लगेगी बॉडी में बहुत ज्यादा। ठीक, शीत कामित्व, ठंडी चीजों की इच्छा रखेगा ये। अल्प निद्रता, नींद कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऊपर क्या है, निद्रा का नाश ही हो गया है ना, खत्म ही हो गई निद्रा, तो यहाँ पे निद्रा कैसी है, अल्प हो जाएगी। मूर्छा होगी उसे, है ना, पित्त ज्यादा बढ़ गया है, बल हानि हो जाएगी, और इंद्रियां कैसे हो जाएंगी, दुर्बल हो जाएंगी, इंद्रिय दौर्बल्य का है। और विण मूत्र नेत्र कैसे हो जाएंगे, पीत हो जाएंगे। ठीक, श्लेष्म वृद्धि के लक्षणों में देखो क्या है, शौक्ल्यम, वाइटिश हो जाएगा वो, शैत्यम, ठंडापन पड़ जाएगा बॉडी में, स्थैर्य, स्थिरता आएगी, गौरव होगा, अवसाद होगा। ठीक है, तंद्रा होगी, निद्रा उसको क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ऊपर हम वादज वृद्धि में क्या देख रहे थे, निद्रा नाश देख रहे थे। पित्तज वाले में हमने क्या देखा, अल्प निद्रा देखा। यहाँ पे क्या है, उसको कफ बढ़ता है तो क्या बढ़ जाती है, निद्रा बढ़ जाती है। और क्या कह रहे हैं, संधि अस्थि विश्लेष हो जाएगा, संधि अस्थि विश्लेष हो जाएगा, इसमें शिथिलता यहाँ पे आ जाएगी। ये हमारे दोषों की वृद्धि के लक्षण रहे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो क्या है, अब हमारी धातु जब वृद्ध होंगे तो क्या क्या लक्षण आएंगे। तो रस तो अति वृद्ध हो, रस जब वृद्ध हुआ तो क्या करेगा वो, हृदय उत्क्लेद। हमने क्या कहा था पीछे कि रस के जो भी लक्षण है ना, उसमें क्या हमें मिलेगा, हृदय से रिलेटेड चीजें हमें मिलेंगी। तो रस की अगर वृद्धि होगी तो हृदय में उत्क्लेद होगा, प्रसेक, उसके मुंह से जो स्राव है ना, वो ज्यादा निकलेगा। रक्त की वृद्धि जब होगी तो क्या होगा, रक्तांगक्षता, है ना, बॉडी कैसी हो जाएगी, रेडिश हो जाएगी, और क्या है, आंखें भी लाल लाल दिखेंगी। सिरा पूर्णत्व, अब सिराएं क्या है हमारी, भर जाएंगी। पीछे हमारे पास सिराओं में क्या हो रहा था, सिराएं शिथिल हो जा रही थी, है ना, सिरा शैथिल्य हमने वहां पे पढ़ा था, सिरा शैथिल्य हमने रक्त के क्षय में देखा था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, रक्त की वृद्धि हो गई है तो सिराएं कैसे हो जाएंगी, पूर्ण हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास मांस का लक्षण है। तो मांस में क्या आता है, मांस की वृद्धि हुई है तो क्या है, जो जो जिन जिन गात्रों का क्या हो रहा था, शुष्कता आ रही थी, किस किस में, स्फिक, गंड, उपस्थ में। ठीक है, उरु, बाहु, जंघा, इन सब की क्या हो जाएगी, अब वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि होगी तो गात्र कैसे हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे, गुरु गात्रता। नेक्स्ट देखो मेद के लिए क्या है, स्निग्धता आएगी, मेद से, मेद बढ़ेगा तो स्निग्धता आएगी। ठीक है, अंगतम, स्निग्धता अंगतम, और क्या है, उदर पार्श्व की वृद्धि हो जाएगी, है ना, मोटा हो जाएगा वो आदमी। ठीक, उदर पार्श्व की वृद्धि हो जाएगी। और क्या होगा, काश श्वास उसको हो जाएंगे, और दौर्गंध्य। ठीक है, मेद से, मेद का तो क्या है, स्वेद। ठीक है, तो उससे दुर्गंध भी आएगी, मेद के बढ़ने से दुर्गंध आएगी। नेक्स्ट देखो अस्थि के बढ़ने से क्या होगा, अध्यस्थि, अधिदंताश, इजी है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ याद करने वाला नहीं है। मज्जा अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, सर्वांग नेत्र गौरव, है ना, सर्वांग नेत्र गौरव, नेत्र गौरव यहाँ पे बताया है। ठीक, नेक्स्ट देखो शुक्र के बढ़ने पे क्या होगा, शुक्र के बढ़ने पे शुक्र अश्मरी हो जाएगी, शुक्र अश्मरी अति प्रादुर्भाव, और शुक्र जो है वो अधिक निकलेगा। ठीक, मज्जा के बढ़ने पे क्या हुआ, हमारे सर्वांग अंगों में और नेत्र में गौरव हो गया। शुक्र के बढ़ने पे क्या हुआ, शुक्र अश्मरी हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट हमने क्या देखना है, अब हमारे मलों के बढ़ने पे क्या होगा, तो पुरुष के बढ़ने पे, पुरुष वृद्धि पे क्या होगा, आटोप हो जाएगा, है ना, पेट जो है उसका क्या है, फूल फूल जाएगा, आटोप हो जाएगा उसको,
कुक्षौ शूलम, पेट में दर्द होगा। ठीक है, जब पुरुष निकलेगा नहीं है ना, बढ़ जाएगा ज्यादा तो क्या हो जाएगा, आटोप हो जाएगा और कुक्षी शूल हो जाएगा। अब मूत्र बढ़ेगा तो क्या होगा, मूत्र की वृद्धि होगी, बार बार उसको जाना पड़ेगा, मुहूर प्रवृत्ति होगी। ठीक है, और क्या होगा, बस्ती में तोद होगा, बस्ती में सुई चुभने की सी पीड़ा यहाँ पे रहेगी, तोद उसमें बस्ती में होगा। और क्या हो जाएगा, आदमान हो जाएगा, है ना, आदमान हो जाएगा उसको। ठीक, क्या क्या होगा, मूत्र वृद्धि होगी, मुहुर्मुहु प्रवृत्ति होगी, बार बार जाएगा, बस्ती तो होगा और आदमान होगा। अब स्वेद बढ़ेगा तो क्या होगा, स्वेदस त्वचो दौर्गंध्यम, है ना, त्वचा में स्वेद बढ़ गया तो क्या होगा, दौर्गंध्य, दुर्गंधता आएगी, और क्या होगा, खुजली होगी, कंडू आएगा। ठीक, तो ये हमारे जो मल है ना, पुरुष मूत्र और स्वेद, ये बढ़ेंगे तो ये लक्षण हमारे पास आएंगे। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, आर्तव अगर बढ़ता है तो क्या होगा, आर्तव अंगमर्दम अति प्रवृत्तिम दौर्गंध्यम च, आर्तव के बढ़ने से क्या होगा, अंगमर्द होगा, है ना, बॉडी में क्या होगा, पेन होगी, और आर्तव की क्या हो जाएगी, अति प्रवृत्ति हो जाएगी, और क्या होगा, दुर्गंध उसमें से आएगी। ये है आर्तव की वृद्धि के लक्षण। ठीक, और स्तन्य बढ़ेगा तो क्या होगा, स्तन्य और पीनत्वम, अब जो उसमें पहले झुर्रियां पड़ी थी वो नहीं आएंगी, है ना, स्थूलता आ जाएगी, और क्या है, मुहुर्मुहु प्रवृत्ति, बार बार स्तन्य निकलेगा। नेक्स्ट देखो, गर्भ गर्भ बढ़ेगा तो क्या होगा, पेट बड़ा हो जाएगा, है ना, जठरा भी वृद्धि, और क्या होगा, स्वेद जो है वो निकलेगा, स्वेदम च। ठीक, ये जो सारे लक्षण हैं ये क्या है, ये आर्तव, स्तन्य और गर्भ के बढ़ने के लक्षण हमने यहाँ पे देखे। अब क्या कह रहे हैं, ये जो भी हमारे दोष, धातु और मल है ना, इनका जो है अब हमें बढ़ गया है तो अब क्या करना है, संशोधन और क्षपण करना है। ठीक है, संशोधन करेंगे, संशोधन मतलब क्लीनिंग करेंगे, और क्या करेंगे, क्षपण करेंगे, क्षपण अर्थात ह्रास या शमन करेंगे। ठीक, तो इसके दो ट्रीटमेंट है, संशोधन, क्षपण। वृद्धि हो गई तो हम क्या करेंगे, संशोधन और क्षपण करेंगे, ये मलों के क्षय से अविरुद्ध यथाभेद विशेष क्रियाओं द्वारा संशोधन और क्षपण करेंगे। ठीक, इसके आगे जो हमारा कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, क्या कह रही है, पूर्व पूर्वो अतिवृद्ध्यात्वात्, है ना, इसके लिए क्या कह रहे हैं कि पूर्व पूर्व धातु के बढ़ने से पर धातु जो उसकी नेक्स्ट नेक्स्ट वाली है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए अति प्रवृद्ध धातुओं को घटाना हितकारी है। ठीक, ये चीज यहाँ पे बोली है। अब आगे जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे हमारा ओज का कॉन्टेक्स्ट शुरू हो रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, तत्र रसादि नाम शुक्रांता नाम धातु नाम यत परम तेजस तत खल्व ओज, है ना, तदेव बलम उच्यते। क्या कह रहे हैं, रस आदि का जो शुक्र तक धातुओं का परम तेज से जो हमारा सार निकल रहा है वो क्या है, ओज है। इसी ओज को क्या कह रहे हैं, बल भी कह रहे हैं। ठीक, रसादी शुक्रांत धातुओं का उत्कृष्ट सार जो है वो क्या है, ओज है, इसी को ही हम बल भी कह रहे हैं। तो आगे हम जो इसके लक्षण देखेंगे, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ तक हमने वृद्धि के लक्षण जो है वो सारे याद कर लेने हैं।